मैं IMH न्यूज से भूमिका सिक्करवाल। वेद स्वाध्याय पीठ द्वारा 27 दिवसीय निःशुल्क वेद पाठन का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन विद्या विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल ब्रह्मपुरी बस स्टैंड जयपुर में किया जा रहा है। इस वेद पाठन में वेद संस्कार, संस्कृति व नैतिक मूल्यों एवं मंत्रोच्चार द्वारा बच्चों को पाठन कराया जा रहा है। आइए देखते हैं एक विशेष रिपोर्ट। निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहम्। आंखों की सहायता से ब्रेन दिखता है, कानों की सहायता से ब्रेन सुनता है, मस्तिष्क आप कह सकते हैं। नाक की सहायता से ब्रेन सुनता है, त्वचा की सहायता से ब्रेन छूता है और जीभ की सहायता से ब्रेन को स्वादों का अनुभव होता है। राइट? देखने वाला कौन है? ब्रेन। आपके पास दो दिमाग है। मैं आपको आप समझा रहा हूं। सबसे पहले आपके पास दो ब्रेन है। कितने ब्रेन है? दो। पहला लेफ्ट ब्रेन, पहला लेफ्ट ब्रेन और दूसरा राइट। दो ब्रेन से आप सबके पास आ गया। जब उन्हें हम लोग यहाँ से जिस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि मानसिक यात्रा भी करवाते हैं, हम यहीं बैठे बैठे उन्हें गोविंद देव जी और भोले हनुमान जी के दर्शन करवा के लेके आ चुके हैं। और हमारे बच्चों ने जो कलर और जो स्वरूप वहाँ मूर्ति का बताया कि आज भगवान ने पोशाक पहनी है, वही पोशाक वहाँ धारण भी की। तो हमारे जो बच्चे हैं ये बहुत ही, और मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद दूंगा आपके पेरेंट्स का। हम सब उसके लिए हर महादेव बोलेंगे। मतलब विशेष महत्व है। पीपल को वृक्षों का राजा कहते हैं। शायद इस वृक्ष में सभी देवी देवताओं और हमारे पितरों का वास भी माना गया है। भगवान श्री कृष्ण के बरगद के पत्तों के समान भगवान शिव को बहुत प्रिय है। कहा जाता है कि इस पौधे में गणेश का वास भी होता है। पौधे के दो नाम होते हैं, काला और सफेद। कहा जाता है कि इस पौधे को और ये अमेरिका का मूल निवास होता है, जो दुनिया के सभी हिस्सों में पाया जाता है। लोग इस पौधे को सजावट के रूप में लगाते हैं। जेड प्लांट धन का प्रतीक होता है, जिसकी ऊंचाई लगभग 5 या 8 फीट होती है। इस पौधे की पत्तियां हरी और पीली विकसित होती है। इस पौधे की पत्तियां बहुत खूबसूरत होती है। लोग इसे अपने घर के आंगन या दरवाजे या बाग में लगाते हैं। भारतीय संस्कृति में वेदों में तुलसी के गुणों का वर्णन मिलता है। तुलसी के पौधे को
चलिए मन को एकाग्र करेंगे और गहरी लंबी सांस लेकर रुद्राष्टक का पाठ चालू करेंगे। चलिए छात्र की तरह यहाँ बैठ के अध्ययन करो। सर एक आपने बताया था अवचेतन से योग्यता की ओर, उसको सरल भाषा में व्याख्या कर पाएंगे? किसी भी चीज को करने की जब आपको आदत पड़ जाती है वो आपका अवचेतन योग्यता का स्तर होता है। आदत जिसे आप आदत कहते हैं वो आदत ही आपका अवचेतन योग्यता है। तो अगर ये बच्चे जहां धर्म का संस्कार ले रहे हैं, एक पॉजिटिविटी अपने भीतर ले रहे हैं, ये पॉजिटिविटी इनका संस्कार बनेगी और ये जीवन में अत्यंत श्रेष्ठ कार्य करेंगे। ये भारत के एक सुबोध, सुसंस्कृत और अच्छे नागरिक बनेंगे। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बच्चों की ऐसी संस्कृति देख के बहुत मन प्रसन्न हो रहा है। सर ये बच्चे इस तरीके से जब संस्कृति की तरफ जाते हैं वेद से, तो इनकी उन्नति के क्या मार्ग खुलते हैं? बहुत ज़्यादा हकीकत ज़िंदगी तो अभी जिएंगे, जानेंगे जब भी जानेंगे जब भी जिएंगे। ये आजकल की शिक्षा तो व्यापारिक शिक्षा है, ये एक्चुअल शिक्षा तो यही है। यहाँ की प्रथा है, मतलब अपना यहाँ की संस्कृति है। ये गुरुकुल जो शुरू में चलते थे गुरुकुल, तो वही धीरे धीरे अपन को पद्धति वापस लानी चाहिए और सभी को इसका प्रयास करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए इस तरफ जो कार्यक्रम करें। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैं काफ़ी समय से सोच भी रहा था कि भाई जो कोई भी अगर अपन को चेंज करना होगा ना तो बच्चों से स्टार्ट करना पड़ेगा। शुरू से बच्चों में वो संस्कार डालने पड़ेंगे, तभी जाकर के आगे अपन परिवर्तन कर सकेंगे। बड़ों को परिवर्तन नहीं कर सकते अपन, लेकिन बच्चों से उनमें वही संस्कार डाल करके और अपन देश को काफ़ी आगे ले जा सकते हैं। और अपनी जो व्यापारिक शिक्षा के जंजाल से संस्कृति से ही संस्कार आते हैं और यहाँ जो भारतीय संस्कृति है उसका पूर्ण रूप से विस्तार करके बच्चों को समझाया जा रहा है और यही हमारे बच्चों को समझाना है, क्योंकि अपन जो भारतीय संस्कृति है उसी को भूले। मेरे परम पूजनीय गुरुदेव ग्यारसीलाल जी वेदाचार्य जी के द्वारा ही एक संस्था है जिसे चलाते हुए, जिसमें काफ़ी लगभग ये मान लीजिएगा कि 30 वर्ष से हमारे गुरुदेव उस संस्था को चलाते हुए आ रहे हैं, जिसके अंदर बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। और उनके गए बाद में, उनके देवलोक गमन के बाद में हम परंपरागत रूप से हम लोग इस शिक्षा को बढ़ा रहे हैं आगे। एक परिचय दे दीजिए। है सर, परिचय दे दीजिए। मेरा नाम आचार्य योगेश परीख है। मैं गुरुदेव परम पूज्य ग्यारसीलाल जी वेदाचार्य का परम शिष्य हूँ और उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के आशीर्वाद से आज ये जो सब आप देख रहे हैं, इस वेद स्वाध्याय पीठ जो कि आपकी बार हमारा धर्म संस्था विप्र सेना के तत्वाधान में कार्यक्रम हो रहा है बच्चों का, इसके अंदर बच्चों को हमारी सनातन संस्कृति से जुड़े हुए 27 दिन के एक पृथक टॉपिक पर हम बच्चों को सिखाते हैं, अलग अलग व्याख्यातों को बुलाते हैं, जिससे कि हमारे बच्चों को अच्छी से अच्छी जानकारी और ये संस्कार मिल सके। और जिन्हें हम प्रातःकाल मेडिटेशन आते ही मेडिटेशन करवाते हैं, मंत्र चैंटिंग कराते हैं, ज्योतिष की सूक्ष्म जानकारियाँ दी जाती है। उसके साथ में हमारे जीवन के अंदर, जो दैनिक जीवन के अंदर, जैसे कि प्रातःकाल उठने का क्या महत्व है, माता पिता के चरण स्पर्श का क्या महत्व है, किस प्रकार से हमें अपनी सनातन संस्कृति को जोड़े रखना है, यज्ञोपवीत पहनने का क्या महत्व है, तिलक का क्या महत्व है, शिखा का क्या महत्व है, प्रेम, भाईचारा, आपस में एक दूसरे के प्रति आत्मसमर्पण, त्याग, सम्मान, ये सारी चीज़ें हम एक बच्चे को सिखाने का प्रयास करते हैं। चूँकि मैं विप्र सेना से जुड़ा हुआ हूँ, मैं विप्र सेना से जो है प्रदेश कार्यकारिणी में महासचिव हूँ, यूथ के अंदर में, युवा प्रकोष्ठ में। तो मुझे ऐसा लगा कि चूँकि अभी 2 साल जब कोरोना के गए और क्योंकि हम लोग कंटिन्यू काफ़ी सालों से इसको चला रहे थे कि कहीं ना कहीं हम पिछड़ रहे हैं, तो उस चीज़ को मैंने कंटिन्यू नहीं हो, उस ब्रेक को तोड़ने के लिए हमने विप्र सेना के जो है प्लेटफॉर्म पे इसको लेके आए और लाने के बाद में हम पुरजोर प्रयास करके आगे की तरफ जो है बढ़ रहे हैं, अग्रसर हो रहे हैं। अभी हमारे यहाँ जो स्ट्रेंथ है बच्चों की वो 160-180 क्रॉस कर चुकी है और वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट जी। आईगिरी हो गया, नमामि शमीशान हो गया, इन सब के हम एक मंत्र बोल के बताओ। ऐगिरि नंदिनी नंदित मेदिनी वेश्य विनोदिनी नंदिनुते गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी ज्येष्णुनुते भगवती हेशिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते मैया जय जय मेदिनी विष्णु विनोदिनी धनुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वासिनी विष्णु
विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवती हेशितिकण्ठकुटुम्बिनि भूरि कृते पुष्पं वेद पुष्पवान प्रजावान पशुमान भवति। नाम बताओ। काशवी शर्मा। मतलब मैं 3 साल हो जाएंगे मुझे ये करते हुए, और मैं मालवीय नगर से आती हूँ यहाँ पे सीखने रूम। ग्रेसी पारेख। मेरे बड़ी नोट मेरी नंदते जय जय हे मई चाचू हल्दी लम्मा फतिनी तैलुस हर महादेव हर महादेव प्रदशवा स्वस्ति नः पूका विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो हरिश्चर्नेनि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पायः पितृभ्यां पायो खदिगुपायो द्वितीयं तैखे पायोता पायस्वती प्रतिदिशा सन्तु मजियं विष्णुरराटमस्य विष्णु स्वस्ति नो विष्णु सूर्यस्य विष्णु ध्रुवोऽसि वैष्णवमनि विष्णवेतव अग्निर्देवता वास्तु देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता दिव्या देवता बृहस्पति देवता इंद्रो देवता। वो तिलक का महत्व, शिखा का महत्व, अग्नि पवित्र का महत्व, ऐसे मतलब माता पिता को चरण स्पर्श करने का महत्व, गौ सेवा का महत्व, इन सब चीज़ों के बारे में। चरण स्पर्श का क्या महत्व है? चरण स्पर्श का महत्व ये है कि हमको ये बताया जाता है कि हमारे माता पिता के चरण में स्वर्ग होता है, हमको उनके छूने से हमारी आयु और बढ़ती है। मेरा नाम धर्मपाल यादव है। मैं पुलिस इंस्पेक्टर से रिटायरमेंट शुदा हूँ और अब मैं यहाँ पर एवरसाइन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर प्रशासनिक अधिकारी के रूप में स्कूल संभालता हूँ। अब यहाँ पर श्रीमान आचार्य जी योगेश पारिक का प्रोग्राम चल रहा है, जो बच्चों को निःशुल्क अपने हिसाब से जो भी वेद अध्याय थ्रू है जो उनको प्रवचन दे रहे हैं, उनके सहयोग के लिए हम यहाँ आते हैं, उनके मैनेजमेंट भी संभालते हैं। जो उनको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है या किसी तरह से हमें स्कूल की तरफ से हेल्प चाहते हैं, हम उनकी पूरी हेल्प कर देते हैं। और ये सेवा हम निःशुल्क कर रहे हैं, इसमें हमारा कोई खर्चा नहीं है, कोई बात नहीं है। आयुष बैराठी जी है, निदेशक महोदय हैं, वो इसके निदेशक महोदय हैं, उनकी देख रेख में सारे काम होते हैं। और आप उसको संभाल? हम तो खाली यहाँ के एम्प्लॉइज है जो स्कूल को व्यवस्था संभालते हैं।